दोस्तों नमस्कार। आज शनिवार है और सत्संग का समय है। सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो में। रंगों का अपना एक वैज्ञानिक महत्व है। भारतीय संस्कृति से रंगों का खास रिश्ता है। राजनीति हो, सामाजिक क्षेत्र हो, रंग बड़ा ही घुले मिले हैं प्रतीकों के रूप में। केसरिया रंग हमारे संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और आज की राजनीति में भी इसका महत्व बढ़ गया है। सफेद और काला रंग कोई रंग नहीं होते, लेकिन फिर भी रंग है। सफेद सफेद क्यों लगता है और काला काला क्यों दिखता है? इसका वैज्ञानिक पक्ष तो है ही, रंगों का विज्ञान तो है ही, उसके साथ मानवीय जीवन को परिलक्षित करने में ये दोनों रंगों का सांस्कृतिक भूमिका रही है। स्वामी राम तीर्थ एक बड़े वेदांती और संत हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे और दोनों को वेदांत का शेर कहा जाता है। रंग को लेकर के स्वामी राम तीर्थ ने बड़ा ही गजब का इंटरप्रिटेशन किया है और व्याख्यान दिए हैं इस पर। उनका कहना है, सफेद रंग को पवित्र, शुद्ध और अच्छा समझा जाता है भारतीय संस्कृति में, और काले रंग को अपशकुन कहा गया है। इसीलिए काला रंग शादी ब्याह का मौका हो या दूसरे सामाजिक महत्व के मुद्दे हों, कोई अनुष्ठान हो, उसमें काले रंग का प्रयोग बहुत कम होता है। सफेद रंग का वैज्ञानिक पक्ष को देखें तो सफेद इसलिए दिखता है क्योंकि जितने भी रंग हैं, कलर हैं, वो सब को वो परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अपने पास कोई कलर को नहीं रखता है, अपने में कोई रंग को समाहित नहीं करता है, इसीलिए वो देखने में सफेद दिखता है। वहीं काले रंग की प्रकृति होती है कि वो सब रंगों को शोषित कर लेता है, सब रंगों को खा जाता है, सब रंगों को खुद में समा लेता है। कोई रंग को वो परावर्तित या रिफ्लेक्ट नहीं करता है, रेडिएट नहीं करता है, इसलिए वो काला दिखता है। स्वामी राम तीर्थ का कहना है कि मनुष्य के प्रकृति को ये दोनों रंग बड़े ही गजब और खूबसूरत तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे
सफेद रंग हर रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है, रेडिएट कर देता है, खुद के लिए कुछ भी नहीं रखता। वैसे ही एक जो सन्यासी या मुक्त पुरुष है, वो खुद के लिए कोई धन नहीं अपने लिए रखता। जो भी उसके पास है वो समाज को समर्पित कर देता है, समाज कल्याण के लिए और लोक सेवा के लिए। काले रंग को इसीलिए अपशकुन कहा गया है, या काले रंग को कहते हैं कि वो बड़ा उसका दिल काला है। ये इसलिए कहते हैं कि काला दिल वाला आदमी सब कुछ खुद रखने में लगा रहता है, हर चीजों को सोख लेता है, दूसरों के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, निस्वार्थ कल्याण उसके लिए दूर की कौड़ी हो जाती है। यही है रंगों का विज्ञान, और उसमें लोगों के प्रकृति की व्याख्या। एक सफेद रंग जो है वो उदारता का प्रतीक है, वो शुद्ध, वो प्यूरिटी का प्रतीक है। इसीलिए हर शुभ मौके पे सफेद रंग का प्रयोग होता है। कहीं आप किसी की श्रद्धांजलि सभा है उसमें भी जाते हैं तो हर लोगों को सफेद रंगों में इसलिए देखा जाता है। और काला वहां यदि कोई पहुंच के चला गया तो उसे अपशकुन समझा जाता है। शादी ब्याह हो, धर्म अनुष्ठान हो, सफेद रंग का अलग महत्व है। जैन धर्म में दो सेक्ट हैं, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। श्वेतांबर केवल सफेद वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर नंग धड़ंग रहते हैं, क्योंकि सफेद शुद्धता का प्रतीक है, सफेद मुक्ति का सिंबल है, और काला रंग खुदगर्जी का प्रतीक है। इसीलिए वेदांत ने रंगों के महत्व को समझा है और संस्कृति में इसको समाहित करने की कोशिश किया है। वैराग्य का रंग होता है केसरिया। अब आज केसरिया पे राजनीति तो होती है, लेकिन उन राजनीतिज्ञों के जीवन में किस तरह का वैराग्य है वो हम नहीं जानते हैं। केसरिया रंग को अग्नि का रंग कहा गया है। अग्नि जैसे हर चीजों को प्रकाशित करती है, रोशनी देती है, आपके घर में काम आती है, वैसे ही भारतीय संस्कृति में त्याग का बड़ा महत्व है। लेकिन दिक्कत यह है कि राजनीति में त्याग तो दूर दूर तक है नहीं, केवल खुदगर्जी और वोट पॉलिटिक्स है। इसलिए थोड़ी इसमें अशुद्धता आ जाती है। केसरिया रंग में पहने भी बहुत से लोग इस तरह के काम कर रहे हैं दूषित और कलंकित। वो हम टीवी के माध्यम से या फिर अखबारों के माध्यम से हर समय उनके दुष्कर्म को पढ़ा करते हैं। अब
ये दिखाने के लिए और खुद को एक सन्यासी के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए उपयोग में तो आती है, लेकिन उनके अंतर विचार से इसको कोई लेना देना नहीं है। उनके अंतःकरण से इसका कोई लेना देना नहीं है। उनके जीवन में कोई शुद्धता नहीं, कोई बुद्धता नहीं, सब खुदगर्जी का खेल है। रंग का अपना एक महत्व है और दुनिया की जितनी भी संस्कृति है वो किसी न किसी रूप में रंगों को मान्यता देती है और अपने सांस्कृतिक जीवन में समाहित करने की कोशिश किया है। Thank you so much for watching the video. Thank you.